अब हम एक विशेष बात कह रहे हैं। वो विशेष बात ये है, गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना भगवान में भगवान नहीं दिखेंगे, पाषाण दिखेगा या धातु दिखेगी या कोई जड़ वस्तु दिखेगी। और सद्गुरुदेव की कृपा के बिना गाय में भगवान का दर्शन न होकर पशु का दर्शन होगा। और गुरुदेव कृपा कर दें तो, गुरुदेव कृपा कर दें तो गाय में भगवान का दर्शन नहीं, गाय में भगवान की भी भगवान का दर्शन होगा। यह समझ में आएगा। जो गुरु महाराज कृपा कर देंगे तो यह समझ में आएगा। हम सबके आराध्य उपास्य भगवान रामकृष्ण नारायण और रामकृष्ण नारायण की भी आराध्या उपास्या पूज्या गौ माता। इसलिए भगवान के भी जो भगवान है उसका नाम है गौ माता। गाय में संपूर्ण देवताओं का निवास है, संपूर्ण तीर्थों का निवास है, संपूर्ण वेद की ऋचाओं का निवास है, संपूर्ण शास्त्रों का निवास है। इसलिए गाय से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक गाय कामधेनु में आप जो चाहो गाय से प्राप्त होगा। गोमाता में सभी ऋषि, सभी देवता, सभी तीर्थ विराजते हैं। इसलिए गोमाता की महिमा नहीं है। ऐसा न समझें कि इसमें सब विराजते इसलिए गोमाता की महिमा नहीं। ये देवता, ऋषि और तीर्थ अपने को पवित्र बनाने के लिए गोमाता में निवास करते हैं। ये गोमाता के श्री अंग में विराजमान होकर अपने को धन्य मानते हैं। गोमाता की महिमा में कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत से लोग समझते गाय की महिमा इसलिए है क्योंकि गायों में संपूर्ण देवताओं का निवास है। नहीं, देवताओं की महिमा इसलिए है कि वे गाय में निवास करते हैं। तीर्थों की महिमा इसलिए है कि वो गाय में निवास करते हैं। ऋषियों की महिमा इसलिए है वो गाय में निवास करते हैं। वेद के मंत्रों की महिमा इसलिए है वो गोमाता में निवास करते हैं। और तो और किसी की महिमा कोई जाने न जाने, लक्ष्मी की महिमा तो सब जानते हैं कि नहीं। लोगों ने तो यहां तक कहावत स्वामी जी बना रखी है कि दामोदर बैठे रहें और दाम करे सब काम। या जग में दो बड़े और दामोदर एक दाम। दामोदर बैठे रहें, दाम करे सब काम। भगवान को कोई न चाहे भले, पर लक्ष्मी को सब चाहते हैं। संपत्ति की, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री शक्ति लक्ष्मी को सब चाहते हैं। पर भगवान के बिना जो लक्ष्मी को चाहते हैं उनको अलक्ष्मी ही प्राप्त होती, लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें उलूक वाहनी लक्ष्मी नहीं चाहिए। हमको गरुड़ पर विराजमान नारायण के सहित लक्ष्मी चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी की इतनी महिमा क्यों है? लक्ष्मी जी की इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि लक्ष्मी जी वो गौ माता के गोबर में निवास करती है। गोबर क्या है? हमारे ब्रज के महान संत पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज कहते थे, महान गोभक्त संत बाबा ठाकुरदास जी कहते थे, अरे सीधा साधा अर्थ गोबर। बर माने वरदान। किसका वरदान? बोले गौ माता का वरदान। क्या है? कहते गोबर। गोबर गोबर है। बाबा कहते थे गोबर गोबर है, गौ माता का वरदान है ये। महाभारत में कथा आती है, गौ माता का प्राकट्य दिवाली के दिन हुआ। कार्तिक अमावास्या के दिन, जिस दिन दीपावली होती है, प्रातः काल गौ माता का प्रादुर्भाव हुआ और सायंकाल प्रदोष वेला में भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। लक्ष्मी जी का जन्म संध्या काल का है, इसलिए संध्या के समय सभी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं।
पर एक ही दिन समुद्र मंथन से गोमाता भी प्रकट हुई और सुरभि माता भी प्रकट हुई, पर गौ माता भी प्रकट हुई और लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी माता प्रकट हुई संध्या को और गौ माता प्रकट हुई प्रातः काल। तो गौ माता अग्रजा हुई और लक्ष्मी जी अनुजा हुई। गाय बड़ी बहन है और लक्ष्मी छोटी बहन है। महाराज माता पिता एक ही है, समुद्र से पैदा हुए हैं। सिंधी समाज में तो जो उनके मूल आचार्य जिनको कहा जाता है श्री झूलेलाल जी महाराज, वो किससे प्रकट है? वरुण के स्वरूप हैं, समुद्र से ही तो प्रकट हैं। वैसे तो सबकी गाय है, मनुष्य मात्र की गाय है, जीव मात्र की गाय है, लेकिन सिंधी समाज का तो ये सौभाग्य है कि उनके मूल आचार्य झूलेलाल जी भी समुद्र से प्रकट हुए और गोमाता भी समुद्र से प्रकट हुई। तो उनका तो गोमाता से आचार्य संबंध है, पूज्य संबंध है। और आज जैसे गिर नस्ल की गाय सारे विश्व में उसका नाम है, किसी जमाने में लाल सिंधी जो भारतीय नस्ल गोमाता की थी, किसी जमाने में वो नस्ल सर्वोपरि मानी जाती। उस नस्ल को संवर्धित करने का श्रेय सिंधी समाज को ही था। दुर्भाग्य से भारत माता का विभाजन हुआ, भारत की धरती के टुकड़े हुए और उसमें पूरा सिंध प्रांत ही हमारा नष्ट भ्रष्ट हो गया। और जब सिंध प्रांत नष्ट भ्रष्ट हुआ तो उनकी गोपालन संस्कृति भी प्रभावित हुई, गोपालन संस्कृति भी प्रभावित हुई।